नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। 3 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश में मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 3 जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी के जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। उधर विभिन्न पहाड़ी हिस्सों में मौसम का मिजाज आज भी बदला रहेगा। वहीं अगर बात करें प्रदेश के तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के दूरस्थ इलाकों में गरज के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने आज प्रदेश में क्या है डीजल पेट्रोल के दाम। देहरादून में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं हरिद्वार में भी इनके दामों में इजाफा हुआ है। उधर हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 89 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 12 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 16 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 28 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 35 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 49 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 57 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 33 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 56 पैसे, यही आज के भी हैं। उत्तराखंड में सोमवार को मिले 60 नए मरीज, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना के कुल 97,866 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 94,168 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी तक प्रदेश में अभी भी 581 केस एक्टिव हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत सुबह 11:30 बजे उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत शाम 4 बजे सचिवालय में कोरोना टीकाकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। गैरसैंण में कांग्रेस की बैठक। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस की गैरसैंण में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बूथ कमेटियों के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बैठक करेंगे। निजीकरण के विरोध में हड़ताल। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 9 यूनियनों की संयुक्त फोरम का आंदोलन जारी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से निकाली जाएगी रैली। अखिल भारतीय स्तर के घटक बैंक संगठनों के आह्वान पर उत्तराखंड में भी राष्ट्रीयकृत बैंकर्स हड़ताल में शामिल हैं। बाल आयोग का राष्ट्रीय सेमिनार। बच्चों को नशे को लेकर राज्यों में स्थिति पर आयोग का राष्ट्रीय सेमिनार देहरादून में शुरू होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे। मंत्री गणेश जोशी अधिवेशन में लेंगे भाग। उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने को लेकर आयोजित अधिवेशन में गणेश जोशी भाग लेंगे। जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन न मिलने पर हल्द्वानी में स्थानीय लोग जल संस्थान कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आज से जेईई मेंस परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन परीक्षा आज से लेकर 18 मार्च तक होगी। यह परीक्षा केवल 3 दिन होगी। पूरे देश में और विदेश में 331 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में मार्च सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तीसरा T20 आज। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा मुकाबला जीतकर दोनों ही टीम बढ़त में लेना चाहेंगी। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने दूसरी T20 में जबरदस्त पलटवार किया था। 63 साल के वे सीडीएस विपिन रावत, जाने उनके जीवन से जुड़ी बातें। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत ने अपने सैन्य काल में देश की रक्षा के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। आज सीडीएस विपिन रावत 63 साल के हो गए हैं। साल 1978 से अब तक उन्होंने लगातार देश की सेवा की है। जनरल रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। साइबर ठगों का नया हथियार बना रिमोट एक्सेस ऐप, ऐसे बचें। उत्तराखंड में साइबर अपराध तेजी से फैल रहा है। ठग अब नए हथियार रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या है रिमोट एक्सेस ऐप? रिमोट एक्सेस तकनीक के जरिए कोई यूजर किसी दूसरे शख्स का कंप्यूटर या फोन कंट्रोल कर सकता है। इसके जरिए इंटरनेट के साथ साथ एक विशेष सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा प्रचलित हो गई है, जिसके जरिए न सिर्फ फोन बल्कि कंप्यूटर सहित दूसरे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी दूसरी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। हरदा की सीएम तीरथ को नसीहत। मोदी भक्ति में संस्कृति का अवमूल्यन नहीं करें।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हरदर ने निशाने पर अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ ने बीते रविवार को पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की थी, जिस पर हरीश रावत ने सीएम तीरथ को संभलकर बोलने की नसीहत दी है। साथ ही उनके इस बयान पर कटाक्ष भी किया है। प्रॉपर्टी डीलर और उसके परिवार के खिलाफ बरेली में ठगी का मुकदमा दर्ज। काठगोदाम क्षेत्र के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर, उसके 2 बेटों और पत्नी के खिलाफ बरेली पुलिस ने प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी करने का मामला मुकदमा दर्ज किया है। परिवार पर बरेली के व्यापारी मुकेश जैन के साथ 37 लाख की ठगी करने का आरोप है। रोडवेज बस में बीजेपी विधायक की गाड़ी को मारी टक्कर। कपकोट विधायक बलवंत सिंह की गाड़ी को एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। सिडकुल पुलिस चौकी में तैनात सिपाही का निधन। रोहित सिडकुल पुलिस चौकी में तैनात था। सोमवार को उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपदा प्रभावितों को लेकर कांग्रेस एमएलए धामी ने सीएम तीरथ को भेजा ज्ञापन। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। उन्होंने सरकार से आपदा प्रभावितों को 2020 के आपदा मानकों के अनुसार पुनर्वासित करने की मांग की है। राहगीरों से लूट के आरोपी 5 बदमाश गिरफ्तार। देहरादून के थाना चक्राता में बदमाशों ने चक्राता घूमने जा रहे राहगीरों को रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में दिखा नागा सन्यासी का उग्र रूप, छेड़ने वाले साधु को सरेरा पीटा। मिला सुरक्षा भवन से चंद कदमों की दूरी पर एक नागा सन्यासी ने एक साधु की बेरहमी से पिटाई की। सारी घटना मौके पर मौजूद लोगों के कैमरों में कैद हो गई। मदन कौशिक ने पहाड़ी टोपी पहन दिया बड़ा संदेश, आलोचकों का मुंह बंद किया। आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहाड़ी लुक में यह दिखाने की कोशिश की है कि वे सिर्फ मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ के भी नेता हैं। कॉर्बेट के ढेला रेंज में मिला बाघ का अधखाया शव। कॉर्बेट प्रशासन में मचा हड़कंप। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े KMVN के कर्मचारी, शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को आज अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। देहरादून में 4 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम ने देहरादून के चूना भट्टा इलाके से 4 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बोर्ड बैठक में पार्षदों का वॉकआउट। मेयर के भगवा सिटी प्रस्ताव को भाजपाइयों ने ही ठुकराया। ऋषिकेश नगर निगम बोर्ड में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पुराने पारित प्रस्ताव के काम ही अधूरे रहने से पार्षद नाराज हो गए, तो वहीं इस हो हल्ले के बीच सुबह से शाम तक चली बोर्ड बैठक में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, युवक और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।